हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इसमें हमारा डाइट प्लान शो करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डाइट के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डाइट हर किसी के लिए सेम जैसा नहीं होता है क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग ग्रुप से बना हुआ होता है, इसीलिए किसी को कोई चीज़ सूट करती है तो किसी को नहीं सूट करती। आज मैं आपको वो चीज़ बताने जा रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जो मैं खाती हूँ। मैं आपको आज पूरा रूटीन बताने वाली हूँ कि सुबह से लेके शाम तक मैं क्या खाती हूँ और क्या पीती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत 2 ग्लास गर्म पानी से होती है क्योंकि गर्म पानी जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और पाचन में भी सहायता करता है। हमारे पेट में सुबह के समय में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हम सुबह 2 ग्लास गर्म पानी पीते हैं। अगर आपने कभी एसीवी ट्राई किया है तो आप गर्म पानी में 1 ग्लास गर्म पानी में 2 चम्मच एसीवी भी मिला के पी सकते हैं। एसीवी यानी एप्पल सीडर विनेगर, इसको पीने के ये फ़ायदे होते हैं कि ये आपको पाचन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसमें जो है नेचुरल एसिड्स होने के कारण जो हमारे शरीर में एसिड की जो कमी होती है, अच्छे एसिड की, वो ये पूरा करती है। इसलिए अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एसीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सुबह 2 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज के बीच में अगर कभी प्यास लग जाए तभी मैं पानी पीती हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि हमारा शरीर उस समय वार्म होता है और गर्म पानी पीने से वो ठंडा पड़ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ही पानी यूज़ करती हूँ, वो भी गर्म पानी थोड़ा सा पीती हूँ। उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया ख़त्म करके मैं जो है नाश्ते की ओर बढ़ती हूँ। तो नाश्ते में मुझे सुबह स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि स्प्राउट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्प्राउट्स के साथ साथ में मैं प्रोटीन पाउडर वाला दूध भी पीती हूँ। 1 कटोरे स्प्राउट्स में लगभग 7.6 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और यह पाचन के लिए बेस्ट है। जिसको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो ये स्प्राउट्स जो है एक वरदान के माफिक होता है। स्प्राउट्स में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन पचने में बिल्कुल हल्का होता है। जैसे कि आपको पता है दूसरे प्रोटीन पचने में भारी होते हैं, उसके मुकाबले जो स्प्राउट्स होते हैं वो पचने में हल्के होते हैं। 1 कटोरी स्प्राउट्स में 14 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, वज़न कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए अगर आप अपने डाइट में अभी तक स्प्राउट्स को ऐड नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डाइट में स्प्राउट्स को ऐड करें। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ ताकि जो खाना है वो पच जाए। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर का काम करके फिर दोपहर के खाने की ओर चलते हैं। दोपहर के खाने में मैं 1 या 2 चपाती, उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी और थोड़ा सा सलाद वगैरह लेना पसंद करती हूँ। जो साबुत अनाज होता है वो फाइबर से भरा हुआ होता है, इसलिए जो रोटी है वो हमारे लिए फाइबर का मुख्य स्रोत मानी जाती है। और रोटी के साथ साथ हम सलाद भी ले सकते हैं। सलाद में गाजर का भी सीज़न चल रहा है, गाजर, खीरा, टमाटर और भी जो वेजेस आपको अच्छी लगती हैं, मूली भी आप ले सकते हैं, वो भी पाचन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इस हिसाब से आपको जो भी वेजिटेबल्स अच्छी लगे उसका आप सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बात दालों की है, आप लोगों ने अपनी मम्मी के मुंह से तो सुना ही होगा, बेटे दाल खा ले, दाल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपकी मम्मी इस मामले में बहुत ही सही है क्योंकि दाल जो है हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उसको पूर्ण करने में मदद रूप होता है। तो अब आप कौन कौन से दाल खा सकते हैं इसके ऊपर विचार करते हैं। मूंग दाल हमारे लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मसूर की दाल मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि मसूर दाल कंज्यूम करने से आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड वो होता है जो एक छोटा सा अणु जैसा होता है, रसायन जैसा होता है। कई बार वो हमारे शरीर में चल रही प्रक्रिया से भी हो जाता है और हम जो खाते हैं उससे भी हो जाता है। जैसे कि मीट हो गया, बीन्स, मशरूम, इन सब चीज़ों से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूरिक एसिड है? जिसको भी यूरिक एसिड है उसको जॉइंट पेन रहता है, उंगलियों की जो जॉइंट्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, वहाँ पे दर्द होता है, पैर सूज जाना, ये समस्या भी यूरिक एसिड में हो सकती है। अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? यूरिक एसिड को कम करने के लिए
आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है वो यूरिक एसिड को फिल्टर करके हमारे यूरिन के थ्रू उसको बाहर फेंक देती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप दिन में कम से कम भी 5 से 6 लीटर पानी तो कम से कम भी यूज़ कीजिए। उड़द की दाल। उड़द की दाल हमें अगर यूरिन में कोई इरिटेशन हो रही है तो उसको कम करने में मदद करता है। कई जीबीएस पेशेंट्स को यूरिन में इरिटेशन, थोड़ी सी जलन वगैरह नोट हुई है, तो अगर आपको भी ये समस्या है तो आप अपने डाइट में उड़द दाल को ऐड करें। अरहर की दाल में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, प्रोटीन, B12 पाया जाता है, इसलिए उसको भी आप अपने डाइट में ऐड करें। चना दाल इस समय हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, फॉलिक एसिड के लिए। जिस समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें हमें हमारी हड्डियों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी हम चल नहीं पा रहे। हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, हमारी नर्व्स ठीक होगी, तभी हम अच्छे से चल पाएंगे। इसलिए आप अपने डाइट में चना को शामिल कीजिए। चना में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उसमें फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए चना डाइट में आप ऐड करें। ये तो बात हो गई दोपहर के खाने की। दोपहर का खाना खाने के बाद अगर शाम को अराउंड 4 या 5 बजे आपको थोड़ी सी भूख लगती है तो आप घर में बनाए हुए कोई भी स्नैक्स कंज्यूम कर सकते हैं। शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज होने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम खाना खाते हैं। तो शाम के खाने में आप हल्का खाना खाएं, जैसे कि 1 रोटी हो गई या फिर थोड़ी सी खिचड़ी, दलिया, ऐसे आप हल्के खुराक रात में खा सकते हैं। रात में हल्का खुराक खाने की वजह से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहता है। अगर आप रात को 1 ग्लास गर्म पानी पी के सोते हैं तो सुबह आपका पेट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके कारण आपको जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। कब्ज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाने से हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन जो भी होते हैं वो इक्वली हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसलिए कब्ज़ को ख़त्म करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका शेयर करने से हम और आप जैसे कई और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें।